हेलो आर्नोल्ड, तुम कब से स्पाइडरमैन बन गए? मैं समझ गया। तो तुमने अपनी ड्रीम गर्ल को सरप्राइज देने का फैसला किया है। तुम्हारी कोशिश की तो दाद देनी पड़ेगी। उसकी खिड़की को ऐसे खटखटाना जैसे वो उसकी दिल की खिड़की हो। कितना रोमांटिक है। स्पाइडरमैन किस, जिसका वजन अब थोड़ा कम होने वाला है। फिक्र मत करो आर्नोल्ड, बस तुम अपने शरीर की सबसे मजबूत हड्डी पर लैंड करना। तुम्हारी हड्डियां कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत होती हैं। हमारे पैर के निचले हिस्से में, घुटने और पैर के बीच में टिबिया नाम की एक हड्डी मौजूद होती है। इसका सिर्फ 1 स्क्वायर मिलीमीटर टेंशन में 12 किलोग्राम तक और कंप्रेशन में 16 किलोग्राम तक वजन झेल सकता है। ये कंक्रीट से 7 गुना ज्यादा मजबूत होता है। जरा सोचो, हड्डियों से बना हुआ घर। खैर हाँ, ये थोड़ा अजीब तो है। आर्नोल्ड, हार मत मानो। मेरी एडवाइस है, तुम पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर उसे अप्रोच करो। उप्स, लगता है टिगाया के बॉयफ्रेंड को ना सिर्फ पाइनएप्पल पिज्जा से नफरत है, बल्कि तुमसे भी है दोस्त। और खूबसूरत लड़की से किस मिलने के बजाय तुम्हें एक और फ्रैक्चर मिल गया। चिंता मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है। दरअसल हड्डियां टूटना फायदेमंद हो सकता है। हीलिंग और फ्यूजन के प्रोसेस के दौरान फ्रैक्चर वाली जगह के चारों ओर नई हड्डी से बना एक प्रोटेक्टिव कफ बन जाता है। हड्डी के ठीक होने के दौरान पहले कुछ हफ्तों में फ्रैक्चर वाली जगह पर हड्डी कुछ समय के लिए पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। एक फ्रैक्चर को ठीक होने में 6 से 8 हफ्ते लग जाते हैं। अमेरिकन स्टंटमैन इविल कनीवल ने अपने नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लिया है, जिन्हें 433 फ्रैक्चर हुए थे। वो 69 साल की उम्र तक जिंदा रहे थे। ओह आर्नोल्ड, प्यार तुम्हारे लिए जानलेवा हो सकता है। देखो, क्या ये टगाया का बॉयफ्रेंड है? वो तुम्हारे लिए कुछ लाया है। लगता है ये कपल तुमसे माफी मांग रहा है। टगाया ने तुम्हें रिगार्ड्स भेजा है। क्या सच में आर्नोल्ड? फिर से? मेरे ख्याल से तुम खतरा मोल ले रहे हो। वाओ, मुझे पता नहीं था तुम्हें ब्रेक डांस भी आता है। ये एक अनोखी हॉबी है। हे, तुम्हें हैट या कैप पहनना चाहिए, नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी। तुम्हें इसके लिए पैसे मिलेंगे। तुम्हारी बुरी किस्मत है आर्नी। लगता है तुम अभी भीख मांगने के लिए तैयार नहीं हो। कैलस की वजह से स्किन सेल डिवीजन होता है। मोटी स्किन बॉडी को स्ट्रेस के हिसाब से ढलने में मदद करती है। हालांकि केराटोडर्मा में स्किन के सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं, इतनी तेजी से कि आपकी हथेलियों और पैरों के तलवों पर कैलसेस दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसे कैलसेस स्किन को प्रोटेक्ट नहीं करते, वो सिर्फ दर्द करते हैं। क्या तुम मेरी बात मानोगे और ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला करोगे? बहुत अच्छे आर्नी, लेकिन लगता है तुम्हारी बॉडी तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारे साथ नहीं है। देखो इस होमलेस मैन की ताकत को, वो सिर्फ एक दिन में स्ट्रॉन्ग नहीं बना है। हालांकि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास इसे करने के और भी तरीके हैं। बहुत अच्छे आर्नोल्ड, कभी कभी कैलिसिस होने से ना होना बेहतर होता है, लेकिन हमेशा नहीं। कितनी बुरी किस्मत है। एक कैलिसिस 1 ग्राम के बराबर होता है। ये बॉडी में कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक रहता है। अगर आप एक इंसान के जिंदगी भर के सभी कैलिसिस को इकट्ठा करें, तो आपको उस इंसान के साइज का आधा कैलिसिस मॉन्स्टर मिल जाएगा। छोटा लेकिन ताकतवर। कुछ मार्शल आर्ट्स में एक शब्द सुनने को मिलता है, आयरन शर्ट, जिसमें बॉडी को ऐसा बना दिया जाता है कि उन्हें दर्द महसूस ही नहीं होता। हालांकि इसके लिए तुम्हें एक ही जगह पर बहुत देर तक बार बार चोट खानी होगी। आयरन बॉडी बनाने के लिए फाइटर्स ने आयरन ब्रूम को बनाया, जो कि एक हैवी मेटल मसाज ब्रश है। इसमें 50 रॉड्स एक साथ जुड़े हुए हैं और इसे खुद को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लगातार मारने से स्किन सेल्स केराटिनाइज हो जाती हैं और न्यूरॉन्स को इसकी आदत हो जाती है और इसे नॉर्मल मानते हुए दर्द के सिग्नल देना बंद कर देते हैं। चलो आर्नी, दिखा दो अपनी ताकत। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी ट्रेनिंग काम आ रही है। आयरन शर्ट टेक्निक काम कर गई। खैर हाँ, बिल्कुल, अभी भी कुछ जगह है जहाँ कैलिसिस बिल्कुल नहीं बनते हैं। तुम कहाँ पर हो? वाओ, क्या ये एक कॉलिसियम है? बढ़िया। और वो तुम्हारी लड़ाई गोरिल्ला से करवाने वाले हैं। गोरिल्ला तुमसे 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी आर्म्स भी बहुत लंबी होती हैं। एक गोरिल्ला तुम्हें 3 तरीकों से मार सकता है। गोरिल्ला की बाइट 88 एटमॉस्फेयर्स के बराबर है और वो एक बॉलिंग बॉल को भी खा सकता है।
गोरिल्ला का 1300 पाउंड का पंच किसी भी दीवार को तोड़ सकता है और वो तुम्हें आसानी से 2 हिस्सों में कर सकता है, क्योंकि गोरिल्ला 4000 पाउंड्स का बेंच प्रेस कर सकता है। शुक्र है कि गोरिल्लाज इंसानों पर सबसे पहले हमला नहीं करता है, क्योंकि इंसान भी पहले बंदर हुआ करते थे और उनका IQ 90 तक हो सकता है। सोशल मीडिया पर स्टार बनने के लिए इतना काफी है। ठीक है, ये मजाक था। आर्नी, तुम्हारा जिससे मुकाबला होगा वो एक कंगारू है। क्या तुम कंगारू के पंच को झेल सकते हो? कॉर्नर मैकग्रेगर का पंच 1900 पाउंड्स का है, स्लेज हैमर का 2000 पाउंड का है और एक कंगारू का पंच 3300 पाउंड्स तक जा सकता है। इतना काफी है 1000 लोगों को मारने के लिए। ऐसे अगर तुम सोचते हो कि तुम लड़ाई में कंगारू को आसानी से हरा दोगे, आखिरी 100 सालों में कंगारूज ने सिर्फ 2 लोगों को मारा है, और क्योंकि ये थोड़ा अलग है, इन्हें अपना पर्सनल स्पेस चाहिए होता है। और अब आता है वो क्रीचर जिसका पंच दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग और फास्ट है, मेंटिस श्रिम्प। इसीलिए इसे एक प्लास्टिक के एक्वेरियम में रखते हैं। मेंटिस श्रिम्प का पंच 800 माइक्रोसेकंड तक रहता है और ये बिल्कुल एक 22 कैलिबर बुलेट जितना है। एक ही बारी में मेंटिस श्रिम्प 62 टाइम्स पंच मार सकता है। ये शॉकवेव बना देता है जिसका टेम्परेचर 8000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है, बिल्कुल सन के सरफेस की तरह। अच्छा हुआ ये सिर्फ अंडर वाटर में काम आता है। ध्यान रखना आर्नी। ओह, तुमने गोरिल्ला और कंगारू के साथ लड़ाई कर ली सिर्फ इस छोटे लिटिल श्रिम्प से हारने के लिए। One day later. तो तुमने बॉडी बनाने का फैसला किया है ना? उनकी जरूरत कैसे हुई? आर्नोल्ड, दिखा दो उन्हें कि तुम क्या कर सकते हो। वाओ आर्नोल्ड, तुम्हारा ब्लड प्रेशर पहले कभी इतना हाई नहीं रहा। ध्यान से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से तुम्हारी आंखों के ब्लड वेसल्स खराब हो सकते हैं, जिससे तुम अंधे हो सकते हो। अधिकतर ऐसे विजन लॉस टेम्परेरी होते हैं, शायद। खैर, तुम्हें अब सही सलामत घर जाने के लिए एक गाइड डॉग की जरूरत है। गाइड डॉग की ट्रेनिंग 1.5 साल तक चलती है और एक गाइड डॉग की कीमत $20,000 तक हो सकती है। क्या एक डॉग तुम्हें बोरिंग लगता है? एक पोनी के बारे में क्या ख्याल है? एक पोनी को ट्रेन करना डॉग को ट्रेन करने से ज्यादा आसान है। साथ ही ये उन लोगों के लिए और भी बढ़िया है जिन्हें डॉग से एलर्जी होती है, और मुस्लिम्स के लिए भी। कमाल की हेड है आर्नोल्ड। एक अंधे होने की वजह से तुम्हारे पास ज्यादा अच्छे ऑप्शंस भी नहीं हैं। तो हेडफोन्स लगाओ और रिलैक्स करो, लेकिन भूलना मत, 85 डेसिबल से ज्यादा साउंड तुम्हारी हियरिंग को डैमेज कर सकता है। वैसे हेडफोन्स की वॉल्यूम 95 डेसिबल्स होती है और एक रॉक कॉन्सर्ट में ये 115 डेसिबल्स तक पहुंच जाती है। एक जेट इंजन की आवाज 160 डेसिबल्स होती है। इतनी आवाज में कान के पर्दे फट जाते हैं और 180 डेसिबल्स जानलेवा भी हो सकता है। तो तुम घर आ गए आर्नोल्ड। क्या तुम स्पेस पोर्ट पर रहते हो? नहीं। खैर, थोड़ा ध्यान से आर्नोल्ड, मुझे माफ करना, लेकिन इन सब के बाद अब तुम बहरे भी हो गए हो। लेकिन चिंता मत करो, जो लोग अंधे और बहरे दोनों होते हैं वो बात करने के लिए टैक्टाइल साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और लौना अल्फाबेट या फिर ब्रेल ग्लव का। ये ग्लव एक डिवाइस है जो कि कंडक्टिव मटेरियल से बना है। कनेक्ट करने पर ब्रेल के प्रिंसिपल्स के बेस पर इसमें डाटा शेयर किया जाता है और वाइब्रेशन का इस्तेमाल सिग्नल रिसीव करने के लिए किया जाता है। हे, लगता है तुमने ग्लव चलाना सीख लिया और फिर से वर्कआउट करना शुरू कर दिया। लेकिन बस तुम जिम की जगह विमेंस के लॉकर रूम में आ गए हो दोस्त। ये थोड़ा अजीब है, लेकिन हे, आखिरकार तुम्हें वापस दिखाई दे रहा है, भले ही कुछ सेकंड्स के लिए। तुम एकदम हारे हुए लग रहे हो, पर यह अच्छी बात है कि तुमने बहुत से लोगों को खुशियां दी हैं। रुको, क्या तुम कोमा में चले गए हो? तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम मर चुके हो, पर तुम अंदर से जिंदा हो। कोमा में आपको बाहर की बातों का पता नहीं चल पाता है। इसकी वजह से आप सबसे अच्छे के-पॉप फैन बन सकते हो और आप एक ही गाने को सालों तक सुन सकते हो। लोग कोमा में कुछ दिन के लिए भी रह सकते हैं और बहुत सारे सालों के लिए भी। एडवर्ड ओबारा 16 साल की उम्र में कोमा में गई थी और इस तरह से उसने 42 साल बिता दिए थे। पेशेंट के हिसाब से उनको कोमा के वक्त किसी अजीब तरह का एहसास होता है। वो लंबे और खाली कॉरिडोर्स, मेजेस में चलते रहते हैं और उनके साथ बहुत सी अजीब चीजें होती रहती हैं।
कोमा की डिग्री को ग्लासगो कॉमा स्केल से नापा जाता है, जिसमें 15 पॉइंट पर आप पूरी तरह ठीक हो जाते हो और 3 पॉइंट पर आपका ब्रेन डेड हो जाता है। आर्नोल्ड, वो मशीन बंद करने वाले हैं। उठ जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होने वाले हैं। टनल के अंत में लाइट जरूर मिलेगी। चलो आर्नी, तुम ये कर सकते हो। ओह, तुम उठ गए या नहीं? सपनों में समय अलग तरह से गुजरता है। तुम्हारी स्लो हार्ट बीट की वजह से तुम्हारी बॉडी कम एनर्जी का इस्तेमाल करती है, लेकिन तुम्हारा दिमाग उसी स्पीड से काम करता है। समय सपने पर डिपेंड करता है कि सपना किस तरह का है। आप एक सपने में पूरी जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन असलियत में सिर्फ कुछ ही मिनट बीते होंगे। सब कुछ इतना अजीब क्यों है? शायद वो इंसान तुम्हें बता सके। मैं समझ गया, तुम लूसिड ड्रीम देख रहे हो। इसमें आपकी बॉडी सो रही होती है, लेकिन दिमाग नहीं। एक लूसिड ड्रीम में जाना तो आसान है और बाहर आना मुश्किल है। हे, एक आइडिया आया। सपने में तुम कुछ भी कर सकते हो और असली जिंदगी में कुछ नहीं होगा। शायद इसी तरह तुम अपनी जिंदगी जी सकते हो जिसका तुमने हमेशा से सपना देखा था आर्नी। वैसे ये वो नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है। सही कहा आर्नी, तुम हमेशा तब जागते हो जब तुम सपने में मरते हो, क्योंकि दिमाग को नहीं पता कि डेथ के बाद क्या होगा। तुम कहाँ चले गए? तैयार हो जाओ आर्नोल्ड, एक नया एक्सपेरिमेंट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक उबलते हुए पानी से भरा बाथटब। नेटफ्लिक्स देखना बंद करो और सूजी को टेक्स्ट करना भी। वो वैसे भी तुम्हें रिप्लाई नहीं देगी। चलो भी, क्या बात है? क्या तुम आखिरकार उससे मिलोगे? हा हा, तुम कितने बेवकूफ हो। तुम सही में डिप्रेशन में हो दोस्त। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से दुनिया में 300 मिलियन लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, जो पूरी दुनिया की जनसंख्या का 4% है। डिप्रेशन ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी की वजह से होता है। सेरोटोनिन, नॉरपेनेफ्रिन और डोपामीन, इन नेचुरल केमिकल्स के बिना फेवरेट कामों में भी मजा नहीं आता और दुनिया बोरिंग लगने लगती है। और इन सब का अंजाम काफी बुरा हो सकता है। इसीलिए बस कोई बेवकूफी मत कर बैठना आर्नी। आर्नोल्ड, यूट्यूब पर तुम्हारे करोड़ों फैंस हैं। तुम्हें इन सब की क्या जरूरत? मेरे पास आओ दोस्त, मैं तुम्हें एक जादू की झप्पी देता हूँ। डिप्रेशन सिर्फ मूड में बदलाव को नहीं बोलते, ये एक असल बीमारी है। इसका इलाज करने के लिए तुम्हें जरूर एक डॉक्टर की मदद लेनी होगी, या मैं तो कहूँगा किसी साइकेट्रिस्ट की। एंटी डिप्रेसेंट्स भी मदद कर सकते हैं, पर संभल कर, उसकी आदत लग सकती है। जिम जाना शुरू करो। मानो या ना मानो, एक्सरसाइज डिप्रेशन के सिम्टम्स कम करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और अपनी डाइट बदलो। ज्यादा डार्क चॉकलेट्स, सी फूड, नट्स और फ्रूट्स खाओ। अपने दोस्तों से मिलो। तुम एक पेट पाल सकते हो और उसे पार्क में सैर पर ले जा सकते हो। अब जब तुम्हारे नर्वस सिस्टम में सब स्टेबल है और तुम्हारे खुशी के हार्मोन्स वापस आ रहे हैं, तो तुम्हें दुनिया अब अच्छी लगने लगेगी। और अब जब तुम्हारी बॉडी अच्छी शेप में है दोस्त, लड़कियां भी तुम पर लाइन मारने लगेंगी। तैयार है। तुम्हारे बिल्कुल सामने नई जनरेशन की डेलोरियन खड़ी है। मैंने इस टेस्ला को अपग्रेड किया है ताकि तुम ना सिर्फ एक से दूसरी सिटी जा सको, बल्कि दूसरे साल में भी जा सको, जैसे कि 1986 में। ये काम किया। हम चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हैं, बस डिजास्टर से कुछ मिनट पहले। आर्नोल्ड, कैमरा लाओ। तुम इस धमाके को शूट करोगे और मैं इस वीडियो को YouTube पर पोस्ट करूंगा। मैं कह रहा हूँ, कम से कम 20 मिलियन व्यूज तो पक्का मिलेंगे। क्या बैटरी खत्म हो चुकी है? इसे चार्जिंग पर लगाओ। ये एक यूरोपियन आउटलेट है। बेवकूफ, तुम्हें एक अडेप्टर की जरूरत है, या शायद अब नहीं। आर्नोल्ड, तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें यहाँ से निकलने की जरूरत है, जल्दी। ग्लव बॉक्स में पावर बैंक है, उसे कार से प्लग करो। डैम इट, इसे चार्ज होने में कम से कम 60 सेकंड्स लगेंगे। प्रोटेक्टिव सूट निकालो। चलो, सिर्फ आसपास देखने से तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि तुम रेडिएशन जोन में हो, लेकिन वास्तव में यहाँ बहुत ज्यादा रेडिएशन है। ये वो नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। शायद तुम्हारे बैग्स किसी से बदल गए हैं। 500 रैंटगेन से ज्यादा रेडिएशन के साथ तुम्हारे बाल और नाखून तुरंत झड़ जाते हैं। तुम्हारी त्वचा लाल हो जाती है और वो सभी बीमारियां जो तुम्हें मिली हैं बदतर हो जाती हैं। लेकिन तुम लकी हो आर्नोल्ड, तुम्हें इतना दर्द महसूस नहीं होगा क्योंकि तुम कोमा में चले जाओगे। 3, 2,
ओह, तुम पहुंच भी गए। ये इस वजह से है कि यहाँ रेडिएशन प्रति घंटा 20,000 रेंटगेन्स है और ये तकनीक इस हमले को संभाल नहीं सकती है। तो हमें यहाँ से निकलना होगा। बैटरीज 2020 में जाने के लिए काफी होनी चाहिए। चलो। क्या ट्रिप थी। मुझे लगता है तुम्हें शायद अंकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है। आर्नोल्ड, क्या तुम्हें पता है कि अभी तुम कितने बेवकूफ दिख रहे हो? मुझे आश्चर्य है तुम्हारा प्रोटेक्टिव सूट किसने लिया होगा।